नमस्कार, कक्षा 10th गणित। और अब आप देख रहे हैं गणित की क्लास। सकेंद्रीय वृत्त आज का अपना टॉपिक है सकेंद्रीय वृत्त। अब सकेंद्रीय वृत्त देखिए होता क्या है, नाम से पता लग रहा है। नाम से क्या लग रहा है पता, सकेंद्रीय, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक। यह है। अब देखिए दोनों वृत्त हैं, दोनों का केंद्र यही है। जैसे ये मान लीजिए ए है, वो इन दोनों वृत्तों का क्या है केंद्र। ठीक है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हमने नाम दे दिया छोटे आर से लिख दिया, और बड़े वाले वृत्त को लिख दिया बड़े आर से। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वलय का क्षेत्रफल या सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा आच्छादित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए ये दो भाग है, दोनों वृत्तों में शामिल हो रहा है, तो इसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त में वलय का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़ा आसान है, आपको सूत्र आते हैं और उन सूत्र के अनुसार ये दोनों जो ये सूत्र बने जाता है। अब कल आपने पढ़ा था क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये बाहर तक का है, इसका निकालें क्षेत्रफल तो क्या होगा, इसको हमने नाम दिया है बड़े आर से। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। कहां तक का, इस पूरे का, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कहां तक हो गया, यहां तक बाहर तक। अब देखो अब निकालना किसका है, इस वलय का क्षेत्रफल। तो इस वलय का क्षेत्रफल कैसे आएगा कि हमें पता है कि इतना इतना घटा देंगे, यानी इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा दें। तो घटाएंगे तो क्या होगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। ठीक है। अब आगे देखो दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लीजिए। क्या आया, बड़ा आर माइनस छोटा आर। यह हो गया किसका, वलय का क्षेत्रफल। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी व 3 सेमी है, तो सकेंद्रीय वृत्त में वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको दिया गया है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, एक की त्रिज्या कितनी है 4 सेमी, दूसरे कितनी है 3 सेमी। तो सकेंद्रीय वृत्त में वलय का क्षेत्रफल, किसका, वलय का। कई बार ऐसे भी बोलता है इसको कि दोनों वृत्तों में जो भिन्निष्ठ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सीधा सा बात है, वलय का क्षेत्रफल का आप सूत्र लगा दीजिए, और उससे पहले ये देख लीजिए। अब हमें दी है बड़ी त्रिज्या कितनी है 4, यानी ये बाहर तक की जो आर है वो हो गई 4 सेमी, और जो अंदर आंतरिक त्रिज्या है यानी छोटी आर बोल सकते हैं अपन, वो कितनी हो गई 3 सेमी। अब मान फिट कर देना है हमें सूत्र में, यानी कि अपनी छोटी आर तो हो गई, बड़ी आर तो हो गई 4 सेमी, और छोटी आर हो गई 3 सेमी। अब अपना सूत्र है कि वलय के क्षेत्रफल का सूत्र है वलय का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है अपना कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो पाई कॉमन ले आया था हमने,
पाई। बड़ी आर का मान कितना है 4, तो ये 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस छोटी आर कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, 4 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 16, माइनस 3 तिये 9, ठीक है। 22/7 गुणा 16 में से कितना गया 9, कितना बचा 7, 7 से क्या घट गया 7, तो वल्ले का क्षेत्रफल आया कितना आया, वल्ले का क्षेत्रफल कि 22 सेमी स्क्वायर। कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि हमेशा क्षेत्रफल किस में आता है सेमी स्क्वायर में। आपका यह प्रश्न हल हो चुका है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, उसमें आपको ऐसे करना है आपको कि यहां आप कर लेना R 14 सेमी, यहां कितनी कर लेना 7 सेमी, फिर उसको हल करना। सूत्र वही रहेगा किसका, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये थे इसके क्वेश्चन, अपने सिंपल क्वेश्चन। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो दोबारा मैं बता देता हूं आपको। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, या ऐसे मान लो कि बाड़ लगाने का वे। बाड़ लगाने का मतलब हम समझते हैं क्या होता है कि हमें क्या ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करने, जो हमें परिधि रखी है उससे गुणा करना है। या हम बोल सकते हैं कि स्कूटर का पहिया एक चक्कर लगाता है, उससे संबंधित अपने क्वेश्चन हल किए थे। अब मैंने बताया था आपको कि स्कूटर का पहिया एक चक्कर लगाता है तो उसका आशय क्या होता है, यह होता है आशय पता है आपको क्या, कि एक चक्कर का मतलब होता है क्या परिधि। यह हमने इसके बारे में क्वेश्चन पढ़े थे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन छोटा या बड़ा आ सकता है, तो इसलिए आपको इनकी पूर्ण जानकारी करनी है और साथ में सूत्र रोज लिखने हैं, सूत्र नियमित लिखने हैं और सवाल भी रोज निकालने हैं, ठीक है। अब आगे का टॉपिक देखिए आप। अगला टॉपिक आता है वो अपना त्रिज्य खंड। क्या आता है, त्रिज्य खंड। वह वर्तखंड, त्रिज्य खंड और वर्तखंड, दो नए शब्द आए हैं। अब देखिए क्या होता है त्रिज्य खंड, क्या होता है वर्तखंड। मैं समझा देता हूं आपको। पहले अपन लेते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड देखिए, नाम से पता लग रहा है त्रिज्या और खंड, त्रिज्या का खंड या त्रिज्या द्वारा अंतरित खंड। देखिए कैसे बनता है, इस डायग्राम से समझिए आप। यह वर्त का केंद्र है और वर्त के केंद्र में ये दो त्रिज्या डाल दूं मैं, ये मान लीजिए केंद्र से दो त्रिज्याएं डाल दूं और इन त्रिज्याओं द्वारा क्या बनते हैं त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड भी कितने बनते हैं, दो बनते हैं। देखिए ये वाला भाग है, यानी वर्त के दो त्रिज्याओं द्वारा आंतरित खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, लघु त्रिज्य खंड, नाम से पता लग रहा है लघु का मतलब छोटा त्रिज्य खंड, ये छोटा हो गया। बाकी जो बच रहा है ये वाला, ये क्या हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। अब समझिए आप क्वेश्चन। अब आपको पता है कि ये वर्त केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है। भाई अपने सिंपल सी बात करते हैं एक बार, कितने डिग्री का कोण बनाता है पूरा यहां सर के लिए, पूरा जो गोला होता है वो कितने डिग्री का होता है जानते हो आप, कितने का 360 डिग्री का। यानी ये मैं अगर किसी बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमा कर लेता हूं तो कितने डिग्री का कोण बना देता हूं 360 डिग्री का। आपको वैसे ही पता है कि वर्त कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, ठीक है।
अब इस केंद्र पर बनने वाले कोण को थीटा कहते हैं, यानी थीटा एक नियतांक, इससे इसको प्रदर्शित कर रखा है, इसको क्या कहते हैं, थीटा। ठीक है, अब आपको बात यहां यह आएगी कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, इनके क्षेत्रफल के सूत्र, और एक होता है इसमें चाप। ये जो भाग है चाप होता है परिधि का हिस्सा, जैसे ये भाग है, इसे क्या कहेंगे, चाप। क्या कहेंगे, चाप। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के एल से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, तो चाप भी दो प्रकार के हो गए, एक तो गया ये लघु चाप, ये इतना सा, और ये पूरा जो बच गया इसे क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। जो छोटा है उसे लघु, जो बड़ा है उसे दीर्घ। चलो चाप से पहले मैं आपको त्रिज्यखंड बता देता हूं और उसके सूत्र बता देता हूं। अब देखिए ये त्रिज्यखंड किसका भाग है भाई, वर्त का। तो पहले हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। कैसे, देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं किसका, त्रिज्यखंड का। अब थीटा बटा 360, अरे भाई हमने पढ़ा है कि जिसका भाग ज्ञात करना है उसको ऊपर, कुल को नीचे, तो ये भाग तो ये हो गया, ये थीटा, यहां कौन होगा उसको थीटा कहेंगे, और कुल कितने में से, ये 360 में से। अब ये वर्त का हिस्सा ही है, तो वर्त का हिस्सा है तो यहां लगेगा पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्षेत्रफल निकाले किसका, वर्त का हिस्सा है तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। क्या हुआ, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा क्या होगा, यहां दिया गया होगा क्या, कोण। अब त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, तो ये हो गया किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ होगा, तो दीर्घ ये इधर वाला बचा। अब मैंने ये मान लो यहां पर ये छोटा वाला कोण है उसको थीटा लिखा है, तो ये बड़ा वाला क्या बचा भाई, दीर्घ हो गया कि नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। तो सीधी सी बात है, यहां का कोण में निकालू, यहां का निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा कि पूरा सर्किल होता है कितने का, 360 डिग्री का। इधर समझिए, दोबारा देख लीजिए भाई, ये तो होता है थीटा हो गया। अब मैं ये कह दूं कि मेरे पास 10 रुपए थे और उनमें से मैं 3 रुपए ये खर्च कर दिया, तो बाकी कितने बचे भाई, 7। तो वैसे ये मान लो कि ये पूरा 360 का सर्किल है, इसमें से थीटा मैंने निकाल दिया, तो बाकी कितना बचा, 360 माइनस थीटा। तो यहां हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360, और यहां ऐसे लिख दो 360 माइनस थीटा इंटू वही क्या, पाई आर स्क्वायर। सही है, तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्यखंड का हो गया थीटा बटा 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए। अब बात करते हैं किसकी, अब समझा देता हूं आपको नीचे एक बार। चाप क्या होता है, चाप, वैसे चाप को मैं बोल सकता हूं वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये दो बिंदु ए और बी हैं, ठीक है, ये वर्त के ऊपर स्थित। वैसे तो वर्त पर कितने बिंदु होते हैं, आपसे पूछे कि वर्त पर बिंदु कितने होंगे, तो वर्त पर होते हैं अनंत बिंदु, अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु, अनंत। यानी एक वर्त होता है वो निश्चित दूरी से, निश्चित दूरी से, या ऐसे बोल सकते हैं निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं का बिंदुपद क्या होता है, वर्त होता है। चलो आगे वो समझ में आ जाएगा आपको। अब आपको पता है मैंने ये मैं क्या बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं चाप। चाप, अब चाप क्या हो गया,
वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चाप। ये ए और बी क्या है? चाप है। और ये एक चाप इधर भी बन रहा है, देखिए यहां तक। चाप भी कितने प्रकार के हो गए? अब 2 प्रकार के। इससे बोलूंगा मैं लघु चाप, इससे बोलूंगा दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। अब देखिए ये चाप केंद्र पर कोई ना कोई कोण जरूर बनाता है यहां, ठीक है। और ये इधर वाला दीर्घ चाप है, वो भी केंद्र पर कोई ना कोई कोण बना रहा है, ठीक है। इस मान लीजिए लघु वाले को वही थीटा नाम दे देते हैं, तो इधर वाला क्या हो गया? 360 माइनस थीटा हो गया चाप, ठीक है। अब देखिए तो चाप के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अब सूत्र बनाने हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई रटना नहीं है, समझना है। अब कल हमने पढ़ा था वर्त की परिधि। वर्त की परिधि पढ़ी थी, तो ये वर्त की परिधि होती है पूरी की पूरी क्या होती है? वर्त की परिधि। अब इधर देखिए ये चाप है, वो वर्त की परिधि का ही क्या है? हिस्सा। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो गया? थीटा बटा 360। वर्त की परिधि का हिस्सा है, तो यहां क्या लगा दीजिए? 2 पाई r। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या हुआ? थीटा बटा 360 2 पाई r। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए थीटा बटा 360। उससे पहले हम इसको सरल भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है, कई बार ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा थीटा बटा 180 और पाई और r। ये किसका हो गया? चाप की लंबाई का सूत्र होगा क्या? थीटा बटा 180 पाई r हो गया, ठीक है। किसकी? चाप की लंबाई। दोबारा देख लीजिए, यह हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर। चाप की लंबाई हुई क्या? थीटा बटा 360 2 पाई r भी बोल सकते हैं इसको, और थीटा बटा 180 पाई r भी बोल सकते हैं। यही समझने वाली हमारे बातें थी। किससे संबंधित? त्रिज्यखंड से संबंधित। अब त्रिज्यखंड नाम से पता लग रहा है, त्रिज्या द्वारा अंतरित खंड त्रिज्यखंड, ठीक है। यह भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, लघु और दीर्घ। फिर आ गई बात किसकी? चाप की। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो गया? थीटा बटा 180 पाई r, या बोल सकता हूं थीटा बटा 360 2 पाई r। चलिए ये तो हो गए हमारे किससे संबंधित हो गए? त्रिज्यखंड से संबंधित, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अब आता है अपना क्या? वर्तखंड। देखो ये वर्तखंड में इनके फार्मूले हमारे काम में आएंगे, या सूत्र हमारे काम में आएंगे, ठीक है। अब देखिए आप, अब आता है अपना वर्तखंड। जैसे त्रिज्यखंड में नाम से ही पता लग रहा था कि त्रिज्या द्वारा अंतरित खंड, वैसे ही वर्तखंड। अब वर्तखंड पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ए और बी क्या है भाई? ए और बी को क्या बोल सकते हैं? यानी वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाकर डाली जाने वाली रेखा को क्या नाम दे सकता हूं मैं? जीवा। क्या बोल सकता हूं? जीवा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। क्या होती है? व्यास। चलो उससे पहले अब अपन बात कर रहे थे किसकी? वर्तखंड की। अब यहां देखिए 2 वर्तखंड बन रहे हैं अपने, वही एक तो ये इधर वाला, ठीक है, एक ये बन गया इधर वाला। कितने खंड बने? 2। नाम से पता लग रहा है वर्तखंड। वर्त के 2 खंड, वर्त के 2 खंड हो गए। किससे हुए ये? जीवा के द्वारा। जीवा एक वर्त को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। अब जो छोटा भाग है इसे मैं बोलूंगा क्या? लघु वर्तखंड। और जो बड़ा भाग है उससे क्या बोलूंगा? दीर्घ वर्तखंड।
छोटे को छोटा कहेंगे, बड़े को बड़ा। ये बात हो गई किसकी, वर्तखंड की। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रफल निकालने की। चाप की लंबाई तो वही सूत्र रहेगा, ये कहे कि इसे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो चाप की लंबाई निकालने का वही सूत्र है थीटा बटा 360 2 पाई आर, क्योंकि ये वर्त की परिधि का क्या है, हिस्सा। अब देखिए समझने वाली बात, अब इसको निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, ये मान लीजिए ए और ये है बी, ये चाप है और यह जीवा के द्वारा बना वर्तखंड हो गया। अब इसे ए बी वर्तखंड या ए बी जीवा द्वारा निर्मित वर्तखंड का क्या चाहिए मुझे, क्षेत्रफल। अब इसको केंद्र से इसे मिला दीजिए, ठीक है, ये हो गया ओ और ये यहां होगा थीटा। अब निकालना क्या है मुझे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस छायांकित भाग को क्या बोल सकता हूं मैं, वर्तखंड। वर्तखंड कौन सा वर्तखंड, लघु, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल रट्टे नहीं मारने आपको, रट्टे मारने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए कैसे करोगे, इसका चाहिए मुझे, ठीक है, कैसे निकालोगे। अब आपको पता है मैंने ये यहां से यहां तक की गणना की थी, पहले बताया था। इसको क्या बोलते हैं, पूरे को क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, अब इस पूरे में से मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम त्रिकोणमिति के अनुसार, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आर क्या है, ये आर है, साइन, साइन आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो उसमें होता है साइन थीटा, उसमें मैं बता दूंगा आपको साइन के मान निकालना। अब इसमें भी आपके मान पर्टिकुलर ही चलेंगे, वही मान आपके काम में आएंगे, ठीक है। थीटा है ही है, ठीक है। तो यह हो गया लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये किसका हो गया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन दीर्घ का पूछ लीजिए, मान लो ये दीर्घ पूरा बच गया कभी, ये इधर वाला दीर्घ। अब दीर्घ का कैसे निकालेंगे, तो दीर्घ का निकालने का तरीका देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, और जानते नहीं है तो बन जाएगा। कैसे बना, यहां देखो, एक बात तो इस पूरे भाग में से मैं इतना सा ये घटा दूं, लघु घटा दूं, तो ये दीर्घ ही बचेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वर्त का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, अब वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्त खंड का क्षेत्रफल। कैसे हुआ देखिए, मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको। यहां देखो, ये पूरी रोटी है, इसमें से ये इतनी सी मैं गठा दूं, कौन सी बचेगी भाई, ये बड़ी वाली बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। तो सीधा सा बात है कि ये पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से ये लघु का गठा दिया, तो किसका बच गया,
दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बता दिया, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यह आपके फॉर्मूले थे। किससे किससे संबंधित थे? वर्तखंड मैंने आपको बताया, क्या बताया? एक तो त्रिज्य खंड बता दिया, दूसरा बता दिया वर्तखंड, एक बता दिया चाप। तीनों बता दी। अब तीनों को अंतर समझ लेना आप। क्या है? त्रिज्या द्वारा अंतरित खंड त्रिज्य खंड, सही है। जीवा द्वारा वर्त पर बनाए गए भाग क्या कहलाते हैं? वर्तखंड। चाप क्या हो गया? वर्त की परिधि का भाग। अपनी भाषा में आप सीखना याद करना सीखिए कि अपनी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिज्य खंड को क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या द्वारा खंड। आंतरिक खंड को त्रिज्य खंड कहेंगे। वर्तखंड क्या होगा? जीवा द्वारा अंतरित खंड क्या होगा? वर्तखंड। चाप क्या होगा? परिधि का भाग क्या होगा? चाप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका टॉपिक? ठीक है, ये तो गए सूत्र और समझने वाली बात है। यदि हम यही नहीं समझ पाएंगे कि त्रिज्य खंड क्या है और वर्तखंड क्या है, तो हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, वापिस समझ लीजिए एक बार। बताइए, देखें, बताओ आप, देखें ये क्या बना, बताओ। ये तीन मैंने शेप बनाई है। अब देखिए ये क्या है, बताओ। देखिए ये हो गया त्रिज्य खंड, ये क्या हो गया? वर्तखंड, ये क्या हो गया? चाप। ये क्या हो गया? चाप। अब देखिए एक सूत्र और बनता है, किसका? लघु त्रिज्य खंड का, या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देख लीजिए, 1/2 L इंटू आर। एल क्या है? मैंने बताया था आपको कि चाप की लंबाई को किससे लिखते हैं अपन? एल से। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र यह भी होता है 1/2 L इंटू आर। क्या होता है? 1/2 L इंटू आर। कैसे बना वो देख लीजिए। अब आपको पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही बताया था। और इसका क्या बताया था? एल का, कि चाप की लंबाई का सूत्र बताया था मैंने, क्या? थीटा बटा 360 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां देखिए पाई आर चाहिए मुझे, पाई आर चाहिए, एक आर और चाहिए, तो इसमें पाई आर आ रहा है तो पाई आर। ठीक है, इससे दो है, दो को हटाना है, तो यदि मैं इस बट्टे में ले जाता हूं दो, तो ये हटा के नहीं हटा, भाई भाग दे दूं मैं, दो का तो दो हट गया। अब क्या चाहिए मुझे? केवल आर चाहिए, तो ये आर से क्या कर दिया? गुणा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र एक ये बन गया, क्या? 1/2 L इंटू आर। ये भी आप याद रख लेना। कई बार ये कहता है कि चाप की लंबाई में दे देता है, ये मान लीजिए थीटा का कोण नहीं दिया है और त्रिज्या दे देता है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र पूछता है। हालांकि उसको निकाल सकते हैं, पर उसके लिए हमें थीटा निकालना होगा और हमें टाइम खर्च होगा, समय सबसे मूल्यवान है। तो इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है कब? जब चाप की लंबाई दी गई हो, चाप की लंबाई दी गई हो। याद रख लेना आप, क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 1/2 L इंटू आर। ठीक है, अब सूत्र अपन लिख लिए पूरे। तो अब हम इसके ऊपर इससे आधारित जो है प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए अब अब एक वर्ग की 15.2 प्रश्नावली बता रहा हूं मैं। और इसका पहला क्वेश्चन है,
एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। कल मैंने बताया था आपको, जो चीज दे रखी है, जो चीज ज्ञात करनी है वो देख लीजिए। क्या दिया है? त्रिज्या और केंद्र पर आंतरित कोण। वर्त की त्रिज्या 7 सेमी, केंद्र पर आंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, कैसे है। यह हो गया वर्त, यह है AB चाप, ये मान लीजिए आप। और ये चाप है वो केंद्र पर कोण बना रहा है, या कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई? 60 डिग्री का। इसकी आर दे रखी है, कितनी है आर? 7 सेमी। क्या पूछा है? इस चाप की लंबाई। ठीक है, यही पूछिए। अब चाप हमें पता है किसका हिस्सा होता है? वर्त की परिधि का। तो देख लो हमें दिया क्या है कि एक तो दे दिया त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी है भाई? 7 सेमी। ठीक है, और थीटा दे दिया कितना? 60 डिग्री दे दिए। AB, इस चाप की लंबाई हमें निकालनी है। ये जो हमें इसके ऊपर चिन्ह लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चाप। गणितीय भाषा में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AB चाप बराबर, सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, पता है क्या? थीटा बटा 360। वर्त की परिधि का हिस्सा ये वाला, ये वर्त की परिधि का हिस्सा है। तो वर्त की परिधि का सूत्र जानते हैं क्या होता है? 2 पाई r। अब देखिए थीटा का मान कितना है भाई? 60 डिग्री बटा 360 इंटू 2 इंटू 22 बटा 7। पाई का मान जब नहीं दिया गया है तो हमें क्या लेना है? पाई बराबर 22 बटा 7। या कई बार लिख देता है 3.14 लेना है तो हम 3.14 ले सकते हैं। आर का मान कितना है भाई? 7। अब कोई चीज कटती है तो काट दीजिए। 0 से क्या कट रहा है? 0। 6 से कट रहा है, 1 बटा में क्या हो गया? 6 इंटू 2 से 7 से क्या कट गया? 7। क्या बचा? 2 इंटू 22। ठीक है, अब और कटता है तो काट दीजिए। 2 से कट रहा है, कितना आ गया? 3। क्या आया? 22 बटा 3 सेमी। क्या हो गया? AB चाप। तो आप लिख दीजिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग दे दीजिए। 3 7 21 पॉइंट बच गया कितना? 1 हो गया। कितने पॉइंट लगते हैं? 10। 3 3 9 3 3 9। 22 बटा 3 सेमी या 7.33 सेमी चाप की लंबाई। हो गया कि नहीं अपना क्वेश्चन? अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बदल के कर लीजिए। आप प्रैक्टिस करने के लिए घर पे कीजिएगा आप। इस कोण को कितना डिग्री कर देना? 90 डिग्री। और यहां इसको कर लीजिए इसको कि त्रिज्या 21 सेमी है, 21 सेमी है तथा केंद्र पर आंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई 90 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको इसी तरीके से हल करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सूत्र याद हो, सूत्र के अंदर मान रखना है और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। अब दूसरा देख लीजिए। एक वर्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार आता है त्रिज्यखंड। एक वर्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है तथा केंद्र पर 5 सेमी है।
दूसरा सवाल, एक वर्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है तथा त्रिज्य खंड द्वारा आंतरिक कोण 45 डिग्री है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या ऐसे लिखा हुआ आएगा कि संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा है। पहले देखिए क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। यदि ये हमारी समझ में आ जाता है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये बन गया वर्त, ठीक है। ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका त्रिज्य खंड। अब कोण कितने डिग्री का है भाई? 45 डिग्री। तो यहां पर थीटा का मान लिख दीजिए 45 डिग्री, ठीक है। और यही हो गया त्रिज्य खंड, ये वाला, क्योंकि कोण 45 डिग्री इसका मतलब लघु त्रिज्य खंड ही है। अब इसकी आर हो गई कितनी? 10.5 सेमी। अब बताओ जी क्या दिक्कत है? आपको लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र मैंने बताया है क्या, कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है लघु त्रिज्य खंड का? क्या बताया मैंने आपको? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। मान फिट करना है भाई। थीटा का मान कितना है? 45। तो 45 बटा 360 इंटू पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर का मान कितना है? 10.5 इंटू 10.5। कोई दिक्कत? अब देखिए पॉइंट हटा दो भाई, 10 पॉइंट हटा दो, कितना हो गया? 10। अब आपको कैलकुलेशन करनी है मात्र, यानी गुणा भाग। और गुणा भाग जिसको आते हैं वो गणित में क्या हो जाता है? महाराजा। अब देखो भाई, कटता है तो काट दीजिए कि 45 से ये कट जाएगा। 5 से काट दो, 45 से नहीं आता है तो 5 नाम 45, 5 7 35 और 5 2 10। 9 का पढ़ा जाता ही है, 9 अंटे 72, कट गया। अब देखो 7 का भाग इसमें जा रहा है 105 में, इससे भी काट दीजिए, कितना आया? 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, या 15 7 105, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। यहां हो गया 4 और यहां हो गया 11। अब क्या बच रहा है ऊपर? 11 इंटू 15 इंटू 105 बटा में 10 इंटू 10 इंटू 4। इसको क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है? सेमी स्क्वायर। अब 105 को किससे गुणा कर दीजिए? 15 से। फिर किससे गुणा कर दीजिए? 11 से। भाग कितने का देना है हमें? 110 को 10 से गुणा कर देना है 100, और 100 में भाग कितने और किसका भाग देना है? फिर 100 को किससे गुणा करना है? 4 से, यानी इसमें भाग देना है किसका? 400 का। आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखिए 15 को गुणा कर दो, 15.75 हासिल करती होगी 7। 0 से गुणा करेंगे तो प्रभाव पड़ता नहीं, तो 7 के 7 और 15 एकम 15। गुणा किससे करना है? 11 से, और यहां हो गया 400, ठीक है। अब देखिए 11 को गुणा करो, गिरपंडा 55 हासिल करती 5, गिरसा 77 77 और 5 82 हासिल 8, गिरपंडा 55 55 और 8 63 हासिल करती 6, और 11 एकम 11 और 6 17। भाग कितने का? 400। अब देखिए 400 का भाग देना आपको डिफिकल्ट लगेगा। एक सीधा सा तरीका है, आप क्या कर लीजिए, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दो, 173 और 2 5
अब इसमें बा कितने का देना है, 4 का दे दो। 4 चौक 16, बच गया कितना, 1 13, 4 तिये 12 पॉइंट। अब बचा कितना, 1 12, 4 तिये 12 और 4 एकम 4 2 5 सेमी स्क्वायर। यह आ जाएगा किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब कैलकुलेशन पे आप मत जाइए, वापस देखिए कि तरीका क्या है करने का, हल करने का तरीका क्या है। देखिए आपको क्या दे रखा है, थीटा का मान, ठीक है, आर थीटा का मान और त्रिज्या यदि दे दे तो हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। केवल क्या करना है आपको, इसमें मान फिट करना है। क्यों, क्योंकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें मैंने क्या किया है, केवल मान भरा है, मान भर के गुणा भाग किए हैं मात्र। क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है, सेमी स्क्वायर में। कल भी मैंने बताया था कि परिमाप मात्र सेमी में और क्षेत्रफल आता है सेमी स्क्वायर में। क्यों, दो इकाइयां क्या हो गई, गुणा हो रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, यह तो हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है तथा त्रिज्या 7 सेमी में वर्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने बताया था आपको, लास्ट में सूत्र बताया था, उसी के अकॉर्डिंग देखिए। अब क्या दिया है आपको, एक वर्त के चाप की लंबाई, एक वर्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है, 12 सेमी है तथा त्रिज्या 7 सेमी है। वर्त के लघु त्रिज्यखंड, वर्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया है, चाप की लंबाई, ये दे दी, यानी आप ये बोल सकते हैं अपन कि ए बी चाप कितना है, 12 सेमी, ठीक है, और त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। आर कितनी हो गई, 7 सेमी। क्या निकालना है, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र बताया था मैंने क्या, कि जब चाप की लंबाई दे दी जाए और त्रिज्या दे दी जाए तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताया था, 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर, 1/2 L क्या है, कितनी है L, L कितनी, L का मतलब चाप कितना है 12, R कितनी है 7, ये लॉजिकेशन हो जाएगा 6, 7 6 42 सेमी स्क्वायर। उत्तर लगा के लिख दीजिए वापस। कल भी बताया था मैंने, क्या बताया था कि प्रश्न हल करना, नंबर प्राप्त करना, दोनों क्या है, अलग अलग बातें। आपकी जब बोर्ड में आप क्वेश्चन हल करके आते हैं या कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में हल करके आते हैं तो
तो आपकी कॉफी बोलती है, आप नहीं बोलते हो, तो कॉफी को बुलाना सिखाइए। तो क्या हो गया उत्तर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हुआ भाई कि 42 सेमी स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रश्न। तरीका देखिए, रट्टे मत मारिए आप कि क्या दिया और क्या निकाला। सीधा सा बात है, पूरी प्रश्नावली सूत्र पर आधारित है। क्या दिया, चाप की लंबाई दे दी, और गणित में मैंने कहा था कि जो चीज आपको दी गई है वो जरूर काम में आएगी। और त्रिज्या कितनी है 7 सेमी, चाप कितना है 12 सेमी। क्या निकालना है, वर्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र लगा दीजिए, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 L इंटू आर। तो 1/2 L कितना है 12, आर कितना है 7। ठीक है, यह आपका प्रश्न हल हो गया। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा, त्रिज्या 21 सेमी वाले त्रिज्या 21 सेमी वाले वर्त का एक चाप, वर्त का एक चाप, वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कोणांतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला इसमें पूछ रहा है क्या, चाप की लंबाई। दूसरा पूछ रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा पूछ रहा है क्या, तीसरा पूछ रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्र। अब क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमने तीनों चीजें पढ़ी है उन तीनों के बारे में इसने क्वेश्चन पूछा है। चाप की लंबाई पूछी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा। हमने तीनों चीजें पढ़ी है, चाप भी पढ़ा है। ठीक है, ये चाप पढ़ा है, त्रिज्यखंड पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, वर्तखंड। ये तीनों चीजें हमसे पूछ ली। अब निकालते जाइए, आप डायग्राम बना लीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। पहला है चाप की लंबाई, ये मान लीजिए। त्रिज्या कितनी है, ये आर हो गई, कितनी है 21 सेमी। केंद्र पर कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां, ये हो गया चाप। अब चाप की लंबाई निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि आपके पास चाप की लंबाई का सूत्र है, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र आप जानते हैं क्या है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। ठीक है, इसमें केवल आपको मान फिट करना है, 2 22/7, आर का मान कितना लिखना है 21, थीटा का मान कितना है 60। आपकी चाप की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन निकाल लिए हैं बहुत सारे।
फिर आता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड यही हुआ, यही हुआ त्रिज्या द्वारा अंतरित खंड त्रिज्यखंड। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, आर कितने दे रखी है 21 सेमी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया क्या, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी वही करना है, थीटा बटा 360 और पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर कितने, थीटा का मान भी भर दो 60 डिग्री इंटू आर कितनी है 21 इंटू 21। क्वेश्चन हल आपका हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब तीसरी चीज बची, क्या बचा, वर्तखंड बचा। अब वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। अब इसने कहा है संगत जीवा। संगत जीवा का मतलब होता है चाप के द्वारा बनाई गई जीवा। अब ये चाप है तो ये होगी इसकी जीवा AB। अब इस जीवा द्वारा जो वर्तखंड बना है वो ये बना है, ये छायांकित जो मैंने किया है, ये छायांकित किया है। ठीक है, अब ये क्या बना है वर्तखंड। ठीक है, अब वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आप मैंने बताया था आपको, वर्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 की क्या लिखोगे आप, वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था मैंने क्या, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो यहां ये चीजें आप निकाल लोगे, दिक्कत आएगी साइन थीटा में। अब साइन के मान निकालना मैं आपको बता देता हूं। अब देखो ऐसे होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान चाहिए आपको 0, 30, 45, 60 और 90, ऐसे डिग्री होती है इसमें कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपके ये 0 डिग्री तो होगा नहीं, रहेगा 30, 45, 60 और 90। अब इनके मान वैसे तो आपको याद हो जानी चाहिए, यदि मान लो आप बाय द वे भूल जाते हैं तो उसका निकालने का तरीका ऐसे है। गिनती आती है आपको, तो गिनती आती है आपको, आती है, चलो 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। फिर इसमें भाग दे दीजिए किसका, 4 का, सब में 4 का भाग दे दीजिए और इसके ऊपर लगा दीजिए रूट। और काटना आता है तो काट दीजिए। देखिए क्या आया भाई, 1/2। ये कटता है नहीं, ये भी कटता नहीं है। अब 0 ऊपर हो नीचे हो संख्या तो हमेशा आता है 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0। 1 का रूट निकालोगे तो कितना आता है 1 और 4 का क्या आता है 2। 1 का रूट 1 होता है, जिसका रूट नहीं निकलता है उसको लिख दीजिए। 2 का रूट वर्गमूल निकलता नहीं है, यानी पूरा पूरा नहीं निकलता है तो रूट 2 लगा दीजिए। अब 3 का नहीं निकलता है तो रूट 3 बटा 4 का निकलता है कितना होता है 2। और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। अब आप यहां से ये साइन के मान याद रख लेना कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2 और इसका साइन 60 का मान होता है √3/2 और 1 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब आप मान फिट करने, अब आपको यह मान कितना लिखा लेना है कि साइन 60 का मान लेना है। तो साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। ठीक है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे के वैसे हल होगा। तो आप इसमें मान भरिएगा और क्वेश्चन हल कीजिएगा। ठीक है, कर दे। आज की क्लास इतनी और कल और होगी। नमस्कार।